50% red but carrier, red but carrier, 50% red or 50% white eyed. तीसरा मेल अपियर हो गया. अब देखिए तीन मेल, एक मेल, दूसरा मेल, तीसरा मेल, तीन मेल हो गए और एक फीमेल. अब चौथा क्रॉस करते हैं. क्रॉस नंबर 4. If a normal red-eyed male marries, if a normal red-eyed Drosophila is crossed with a white-eyed Drosophila, so red-eyed male is when crossed with white-eyed female. Red-eyed male is when crossed with इस Drosophila की क्रॉस करते हैं एक नॉर्मल red-eyed male के साथ. ये मेल रेड-आइड मेल और वाइट-आइड ड्रोसोफिला फीमेल. तो अब देखिए ये हमारे साथ बन जाएगा XRY और फीमेल हमारे साथ हो जाएगी ये XRXR. अब गेमीट्स बनाएं तो यहाँ पे गेमीट्स हमारे साथ आ जाएंगे XRY और यहाँ पे हमारे साथ गेमीट्स आ जाएंगे XRXR. अब हमारे साथ अगर ये स्पर्म आता है इसको आपको फर्टिलाइज करता है, द रिजल्ट इज XRXR. ये स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज करता है द रिजल्ट इज XRXR. ये स्पर्म अगर इसको फर्टिलाइज करता है द रिजल्ट इज XRY. ये अगर इसको फर्टिलाइज करता है द रिजल्ट इज XRY. इंटरेस्टिंग. ऑल फीमेल आर रेड आइड बट कैरियर. देखिए ऑल फीमेल्स रेड आइड बट कैरियर. और मेल्स को देखिए ऑल मेल्स जितनी भी इसके सन्स आएंगे इस क्रॉस से जितनी भी मेल्स पैदा होंगे ऑल मेल्स दे आर वाइट आइड. अब कंडीशन को देखिए हमारे साथ टोटल 4 क्रॉसेस हमने परफॉर्म किए. एक वाइट आइड फीमेल है और मेल हमारे साथ 5 आ गए. तो हम कह सकते हैं ना कि इफ the recessive allele is present on the X chromosome, it will follow crisscross pattern, and if an allele is following crisscross pattern, then it is more likely to express itself in male population as compared to female population. ठीक है, यानी ये 5 हमारे साथ मेल आ गए इन 4 क्रॉसेस में और फीमेल सिर्फ एक है. अब the same crosses of Morgan they are applicable in humans. So the next topic जो आप शुरू करेंगे that is 6 linkage in humans. Now 6 are linked या 6 linkages in humans. अब unlike Drosophila अगर humans में देखें तो the humans though they follow the same XY and XX male female 6 determination mechanism, but here in humans both the 6 chromosome carry genes for body character. Y chromosome पे भी जीन मौजूद है और X chromosome पे भी जीन मौजूद है. तो यहाँ inheritance pattern में कुछ हम अलग से पढ़ेंगे. ठीक है. The 6 linkages in human अगर देखें तो the humans they follow XY XX male female 6 determination mechanism, but interestingly both X and Y chromosome carry genes. तो अब हम ये दो तरह से ले सकते हैं कि genes present on the Y chromosome and genes present on the X chromosome. For example, genes on Y chromosome, क्योंकि ह्यूमन में Y chromosome पे भी जीन मौजूद है और दूसरी साइड पे जीन्स प्रेजेंट ऑन X chromosome. X chromosome तो Y chromosome वाला इनहेरिटेंस अलग होगा, X chromosome वाला इनहेरिटेंस अलग होगा. यहाँ ये MCQ बना है all the genes that are present on the Y chromosome they are called as Hollandric genes. Y क्रोमोसोम पे जितनी भी जीन्स मौजूद है इन सब जीन्स को कंबाइंडली कहते हैं होलैंड्रिक जीन्स. होलैंड्रिक जीन्स ये
MCQ. And genes on the Y chromosomes are called Hollandric genes. Then, अब तक Y chromosome पे total 79 gene discover हो चुके हैं. A total of 79 genes have been found on the Y chromosome. कुछ important genes इसमें से हम select करते हैं. For example, Y क्रोमोसोम पे एक जीन मौजूद है, अगेन ये MCQ है, SRY जीन. SRY जीन. देखिए 6 रिलेटेड Y क्रोमोसोम जीन, 6 रिलेटेड Y क्रोमोसोम जीन, यानी वो जीन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जाइगोट में से एक्सप्रेस करता है और आगे जब फिटस बनेगा तो इससे एक मेल इंडिविजुअल पैदा होगा. तो हम कह सकते हैं कि द SRY जीन डिटरमिन मेलनेस. यही वजह है कि जब भी Y क्रोमोसोम वाला स्पर्म फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा तो आगे हमारे साथ एक फिटस मेल फिटस बनेगा, और अगर Y क्रोमोसोम नहीं है तो ऑटोमेटिक हमारे साथ फीमेल इंडिविजुअल ह्यूमन में से बनेगी. तो इट डिटरमिन मेलनेस, डिटरमिन मेलनेस. ठीक है. दूसरा, Y क्रोमोसोम पे एक दूसरा जीन मौजूद है, ये आपने ऑब्जर्व किया होगा सोसाइटी में. फॉर एग्जांपल, मेनी मोर मेन have hairs on the pinny of ear. यानी मर्द, उनके कानों पे बाल, कभी कभार बाज मर्द के कानों पे ये बाल होते हैं, लेकिन आपने कोई फीमेल वर्ल्ड में नहीं देखी होगी जिसके कानों पे बाल हो. ये Y क्रोमोसोम पे एक जीन मौजूद है, अगर डोमिनेंट है तो ज्यादा जीन, अगर रिसेसिव है तो कम जीन. ठीक है. The gene is ichthyosis hystrix gravis hypertrichosis gene. Ichthyosis hystrix gravis hypertrichosis जीन, यानी वो जीन जो excessive hair production on pinny of ear में involved है. Excessive hair production on pinny of ear, excessive hairs formation या production on ears या on pinny of ear, the gene that plays role in excessive hair formation on the ear. This condition is called ichthyosis hystrix gravis hypertrichosis, और ये कंडीशन जो जीन बनाता है ये जीन का नाम है. तीसरा, अगेन सोसाइटी में आपने ऐसे मेल देखे होंगे, फॉर एग्जांपल नॉर्मली, अगेन ये मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है प्रोमिनेंट, कि द मेल्स दे हैव हेयर्स ऑन देयर चेस्ट, नो फीमेल्स हैव हेयर ऑन द चेस्ट. ठीक है. ये मेल की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, लेकिन सोसाइटी में ऐसे मेल्स हैं जिनके चेस्ट पे भी हेयर्स है और बैक पे भी हेयर्स है. दे हेयर ऑन द चेस्ट एज वेल एज ऑन द बैक. अब ये कंडीशन एक एनिमल के साथ बिलोंग कर रहा है, डॉग. फॉर एग्जांपल डॉग में देखिए उसके बैक पे भी हेयर्स है और उसके चेस्ट पे भी हेयर है, तो द जीन वाज नेम्ड एज डॉगमैन जीन. अब जिसमें है इट मींस ही कंटेन डॉगमैन. डॉगमैन जी, डॉगमैन जीन, यानी द जीन that is involved in excessive hair production on the chest as well as on the back. ठीक है. Hairs on chest and back. एक और है लेकिन अब वो नेग्लेक्ट किया गया है, उसको 6 लिमिटेड कंडीशन में लेते हैं, ब्रशफील्ड आईज, के बाद लोगों की आंखों में से डार्ट आते हैं, लेकिन अब उसको रिमूव किया गया है. These 3 are the prominent genes that are normally present on the Y chromosome. अच्छा, अब इसकी इनहेरिटेंस पैटर्न को देखिए. फॉर एग्जांपल,
वाई क्रोमोसोम को अगर देखें तो नो फीमेल चाइल्ड रिसीव वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर।